अंजीर का एक गुच्छा, क्लस्टर ऑफ फिग्स, प्रकृति की सबसे दिलचस्प निर्माण कलाओं में से एक है, जो पारिस्थितिकी, प्राकृतिक बनावट और जैविक इतिहास के बीच के जटिल संतुलन का प्रमाण है। यद्यपि सामान्य भाषा में इसे अक्सर एक फल के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वास्तव में अंजीर इससे कहीं अधिक जटिल है। यह अंदर की ओर मुड़े हुए फूलों का एक विशेष गुच्छा होता है। गुच्छेदार अंजीर की दुनिया को समझना पौधों की वास्तुकला, विशेष परागण, पॉलिनेशन और पारिस्थितिक निर्भरता की एक अद्भुत कहानी को उजागर करता है। पहली नजर में एक अकेला अंजीर एक सामान्य गूदेदार फल जैसा दिखाई देता है, लेकिन वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह एक साइकोनियम साइकोनियम है, एक खोखला गूदेदार तना, जिसके अंदरूनी हिस्सों में सैकड़ों छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। बाहरी दुनिया के लिए इसका एकमात्र रास्ता शीर्ष पर स्थित एक सूक्ष्म छिद्र होता है, जिसे ऑस्टियोल ऑस्टियोल कहा जाता है। जब अंजीर गुच्छों में उगते हैं, तो पेड़ पर उनका वितरण अनोखा होता है। कई सामान्य किस्में नई शाखाओं पर घने गुच्छे बनाती हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल प्रजातियों में ये गुच्छे अक्सर सीधे मुख्य तने या मोटी शाखाओं से निकलते हैं, ताकि पतली टहनियों को तोड़े बिना भारी फसल का भार उठाया जा सके। कुछ विशेष प्रजातियां तो जमीन के पास या मिट्टी के नीचे भी गुच्छे बनाती हैं, ताकि जमीन पर रहने वाले जीवों को आकर्षित किया जा सके। गुच्छेदार अंजीर का विकास विकासवादी जीव विज्ञान एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के सबसे घनिष्ठ संबंधों में से एक पर निर्भर करता है। फाइकस फाइकस के पेड़ों और सूक्ष्म अंजीर ततैयों फिग वॉस्प्स के बीच की साझेदारी। एक मादा ततैया नए अंजीर के संकीर्ण छिद्र ऑस्टियोल से होकर अंदर घुसती है और इस प्रक्रिया में अक्सर अपने पंख भी खो देती है। वो अंदर के फूलों को परागित करती है और वहां अपने अंडे देती है। अगली पीढ़ी इसी छिपे हुए कक्ष के अंदर पैदा होती है, जहां नर ततैया मादाओं के साथ प्रजनन करते हैं और अंजीर की दीवार में बाहर निकलने के लिए छोटे छेद बनाते हैं। इसके बाद पराग से ढकी हुई नई मादा ततैया उड़कर नए अंजीर के गुच्छों की तलाश में निकल जाती हैं, जिससे दोनों प्रजातियों का जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। अपनी अनूठी जैविक संरचना के अलावा अंजीर के गुच्छे उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स में एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि एक ही क्षेत्र के फाइकस के पेड़ साल भर अलग अलग समय पर फल देते हैं, इसलिए जब अन्य मौसमी फल कम हो जाते हैं, तब भी अंजीर के गुच्छे साल भर भोजन की निरंतर आपूर्ति बनाए रखते हैं। चमगादड़, प्राइमेट्स, बंदर आदि, हॉर्नबिल और टूकन पक्षियों सहित सैकड़ों जानवरों की प्रजातियां संकट के समय इन घने गुच्छों पर निर्भर रहती हैं और बाद में बीजों को दूर दूर तक फैलाकर जंगलों की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती हैं। मानव इतिहास में भी अंजीर के घने गुच्छों को समृद्धि, उर्वरता और शांति का एक शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। प्राचीन भूमध्य सागरीय, यहूदी, ईसाई, इस्लामी और दक्षिण एशियाई परंपराओं में इन्हें पूजनीय स्थान प्राप्त है। उदाहरण के लिए भारत में गूलर फाइकस रेसमोसा जैसी प्रजातियों को पवित्र माना जाता है, जो जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंततः अंजीर का एक गुच्छा केवल जंगली फलों का ढेर नहीं है, ये एक उल्टा हुआ बगीचा, एक विकासवादी कक्ष और एक ऐसा जीवनदाता है जो पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है।